नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे, जिसमें हम लोग हिंदी और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश जो है वो कौन सा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, मौर्य राजवंश। अगला है, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सा स्थान भारत रखता है चावल निर्यात के मामले में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो आपको गलत वाला बताना है। तो देखिए, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ओणम आंध्र प्रदेश। ये आपका गलत हो जाएगा। ये त्यौहार ओणम जो है आंध्र प्रदेश का नहीं है। बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि बिहू जो है असम का लोक नृत्य है, पोंगल तमिलनाडु का, बैसाखी पंजाब का। अगला, सुगौली की संधि जो कि हुई थी सन 1816 ईस्वी में, किनके बीच संपन्न हुई थी। तो ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। अगला, जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो तत्व है वो कौन सा है। तो ऑप्शन सी, जलवायु। नेक्स्ट है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। तो ये स्थित है आपका तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु। अगला है, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन बी, 2। अगला है, जैन मतानुसार उनके अंतिम से एक पहले तीर्थंकर कौन थे। तो ऑप्शन है पार्श्वनाथ। अगला है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो सांख्य दर्शन। अगला है आपका, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है। तो ऑप्शन डी, सिंगापुर। अगला, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन डी, राष्ट्रकूटों को। अगला है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। तो ऑप्शन बी, अवमूल्यन। अगला है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, जहांगीर। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 385 किलोमीटर। अगला है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो ऑप्शन है रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों की खरीद कहलाती है। तो ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो निवेश। अगला है, बीटी बीज का संबंध किससे है। तो ऑप्शन सी, कपास से है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। तो ऑप्शन सी, वियना में है। नेक्स्ट है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो ऑप्शन सी, कपास, सन, जूट। नेक्स्ट है, पवन वेग निम्नलिखित से संबंधित है, किससे संबंधित है। ऑप्शन सी, दाब प्रवणता से संबंधित है। अगला, यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, किसके द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जा सकता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। ऑप्शन सी, 35 वर्ष। अगला, किसने कहा था, अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। तो ऑप्शन सी, अरस्तू ने कहा था। नेक्स्ट है, संसद सदस्य संसद में
अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहे। तो ऑप्शन बी 60 दिनों तक। अगला, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं। तो ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार में निहित हैं। अगला, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी बोध गया में। अगला, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के पास में। अगला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो क्या है। ऑप्शन है 65 वर्ष। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। अगला, किस सिख गुरु ने हरमिंदर साहिब या कह सकते हैं स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। तो ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। अगला है, सहारा प्रदेश में धूल दानव है। तो ऑप्शन है प्रातःकाल चलने वाली जो तीव्र आंधी होती है उसको कहते हैं धूल दानव। अगला है, चूना पत्थर का कायांतरित रूप है। तो ऑप्शन ए संगमरमर। अगला, विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी ब्राज़ील। अगला है, अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। तो ऑप्शन ए निर्यात प्रोत्साहन। अगला है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है। तो ऑप्शन सी मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी वाराणसी में स्थित है। अगला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा है। तो ऑप्शन है एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन सी कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है। तो ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शन सी ट्रांसएस्टरीफिकेशन। अगला है, अमोनिया का एक गुण कौन सा है। तो ऑप्शन डी इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। अगला, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है। तो ऑप्शन सी मॉडेम। अगला, दिल का दौरा किस कारण से होता है। ऑप्शन सी हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। इनमें से विषम कौन सा है। तो 3 आपके समान हो जाएंगे, 1 आपका विषम हो जाएगा, मतलब सबसे अलग होगा। तो ऑप्शन डी बूझा चूना। बाकी के 3 आपके एक ही चीज़ हैं, संगमरमर, चूना और चाक। अगला, जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है। ऑप्शन बी न्यूक्लियर प्रोटीन। अगला, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है। ऑप्शन सी शीशा। अगला, किसी प्रोग्राम में जो बग होता है वो क्या होता है। ऑप्शन बी एरर। और कास्ट स्प्रिट क्या होती है। तो मेथिल अल्कोहल। गाइस, अब हम लोग करेंगे हिंदी के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है जान पर खेलना का तात्पर्य क्या होता है। तो ऑप्शन ए प्राणों को संकट में डालना। नेक्स्ट है, कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है। तो ऑप्शन सी सवैया छंद। नेक्स्ट है, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है। तो ऑप्शन बी अपरिग्रह। नेक्स्ट है, सांप सूंघना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन सी सहम जाना। अगला, पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है। तो ऑप्शन सी हाथ मलना। हाथ मलना। अगला, शून्य का तद्भव शब्द क्या है। तो ऑप्शन बी शून्य। शाक का तद्भव शब्द क्या होगा।
तो ऑप्शन सी साग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन डी कोई। अगला, निम्न में से कौन सा झरना का पर्यायवाची है? ये सभी, सोता, निर्झर और स्रोत। आधा गांव के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए राही मासूम रजा। अगला, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन बी ऊऋण। स्तुति का विलोम क्या होता है? निंदा। अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन सी आई प्रत्यय। प्रत्यय पीछे से निकालते हैं इसीलिए। अगला है, भाव धन उक किसकी संधि है? तो ऑप्शन बी भावुक। स्वर कितने होते हैं? ऑप्शन डी 10। अगला, संतोष का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए असंतोष। विद्वान किसका पर्यायवाची है? कोविद। निम्न में कौन सा हिरण का पर्यायवाची है? ये सभी, हरिण है, कुरंग है और सारंग। पंचरत्न का समास विग्रह क्या होगा? तो ऑप्शन बी 5 रत्नों का समूह। अगला, जिस पर विजय पाना कठिन हो का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन बी दुर्जेय। अगला, पर आंखें भरी नहीं काव्य संग्रह के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी शिव मंगल सिंह सुमन। अगला है, चोर की दाढ़ी में तिनका किस अर्थ में प्रयोग होता है? ऑप्शन बी अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला है, राम और सीता वन में गए, ये गलत। राम और सीता बन गए, ये भी गलत। तीसरा सही हो जाएगा, राम और सीता वन को गए, ये आपका सही हो जाएगा। और चौथा भी आपका गलत हो जाएगा। अगला है, मीत का तत्सम शब्द क्या है? तत्सम मतलब संस्कृत का शब्द हो। ऑप्शन सी मित्र। परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? परि। महाधन उत्सव किसका संधि विच्छेद है? तो महोत्सव का। अगला, निम्न में कौन एक प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है? तो ऑप्शन डी बाकी के 3 सही हैं। बड़े भाई साहब, पूस की रात और ठाकुर का कुआं। अगला, वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि की कृति है? तो ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला है, अकाल और उसके बाद कविता किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए नागार्जुन। अगला है, निम्न में कौन एक प्रेमचंद्र की रचना है? तो ऑप्शन डी निर्मला। बाकी के 3 आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो परख। बाकी के 3 हैं, कंकाल, तितली, आकाशदीप। अगला, किसने हिंदी साहित्य इतिहास की प्रतिनिधि रचना नहीं की? तो जयशंकर प्रसाद। बाकी के 3 ने की, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रा नंदन पंत को। अगला, सिंहावलोकन किसकी कृति है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन है यशपाल की। अगला है, सब प्राची पश्चिम भू नभ अपार पूछ रहे हैं दिक दिंगत दिगंत वीरों का कैसा हो वसंत किसकी रचना का अंश है? तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर। देखिए, वीरों का कैसा हो वसंत आप जानते ही हैं ये किसकी है? तो ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला है, कस्तूरी कुंडल बसय किस समकालीन महिला रचनाकार की कृति है? तो ऑप्शन सी मैत्रेयी पुष्पा। अगला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी भारतीय भाषाओं की रचना को प्रदान किया जाता है? तो 22। निम्न में कौन दलित विमर्श का रचनाकार नहीं है? ऑप्शन डी बाकी के 3 हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश करदम, सूरजपाल चौहान। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? मनोवांछित को ऐसे लिखते हैं ऑप्शन ए की तरह, ना कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की तरह। निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? अनुग्रहित को ऑप्शन बी की तरह लिखा जाता है, ना कि ऑप्शन ए।
ऑप्शन सी, ऑप्शन डी की तरह। अगला आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन सी, अंबर। अगला है घा का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन बी, कंठ। नेक्स्ट है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? ऑप्शन बी, जा, धन, रा। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत शर्मिंदा होना। अति उपसर्ग से निम्न में कौन सा शब्द नहीं बना? अधीन। बाकी के 3 बनते हैं अत्युक्ति, अतिरिक्त और अतिशय। अगला जो विज्ञान जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा? वैज्ञानिक। निम्न में आदि शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन सी, अंत। नेक्स्ट है सरवरी, यामिनी तथा रजनी शब्द किसके पर्यायवाची हैं? रात के। और आज का लास्ट है चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है? स्त्रीलिंग से। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।